नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं करेला के अचार की रेसिपी, बीटर गार्ड पिकल की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, जो साल 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस अचार को बनाने के लिए मैंने लिया है 600 ग्राम करेला, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखा लिया हुआ है। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसे पहले कट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी करेला को कट करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है, और छोटे छोटे साइज़ में मैंने कट किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से साइज़ दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस करेला के अंदर डाल दूंगी टर्मरिक पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून, और साथ ही मैं डालूंगी सॉल्ट मैं डालूंगी लगभग 2 टेबल स्पून। सॉल्ट इसमें एक्स्ट्रा जाएगा। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मैंने करेला को अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, और इसे मैं ढक दूंगी। ढक कर इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी कड़वाहट हो, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो, वो निकल कर साइड हो जाए। करेला को मैरिनेट किए हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए मैं अब इस करेला को इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और इसे धूप में 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें मसाला मिलाऊँगी। मैंने सभी करेला को प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। अब मैं इसे धूप में डाल दूँगी, और यहाँ पे मैंने जो करेला को मैरिनेट किया हुआ था, उसका जो भी कड़वा पानी था वो निकलकर साइड हो चुका है। तो इस पानी को मैं फेंक दूँगी, और इस करेला को मैं धूप में डाल देती हूँ। 3 से 4 घंटे के बाद मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। इस करेला को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए धूप में सुखाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख कर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए जो मैं मसाला तैयार करने वाली हूँ, उसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों, 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने काली राई, 1 टेबल स्पून ही लिया है मैंने सौंफ, और लिया है मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, और 1/4 टीस्पून ही लिया है मैंने अजवाइन। सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेती हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूँगी। इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी एक पैन में मैं डाल दूँगी जो मैंने मसाला तैयार किया है। इन सभी मसालों को मैं एक साथ ही डाल दूँगी, और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से स्मेल आने तक भूनकर रेडी कर लूँगी। मैंने इसे लगभग 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनकर रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं गैस के फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़, और इसे मैं ठंडा होने के बाद पीसकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने मसाला को पीसकर तैयार कर लिया है। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने प्लेट में डाल दिया हुआ है।
अब मैं इसी मिक्सर जार के अंदर पीस लूँगी। मैंने 100 ग्राम इमली लिया हुआ है। मैं इमली इस अचार में इमली का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल, आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके रेडी कर लिया हुआ है। इस तरह का जो रेशा होता है इमली के अंदर, उसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया हुआ है। तो चलिए मैं इसे पीस कर तैयार कर लेती हूँ। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, ऐसे ही पीस कर तैयार करना है इसे। मैं 100 ग्राम में 600 ग्राम अचार बना रही हूँ, तो 100 ग्राम मैं इमली डाल रही हूँ। मैंने इमली को भी दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं अब इसे अचार को रेडी कर लेती हूँ। मैं अचार को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं दोबारा से गैस को ऑन करूँगी। इसके ऊपर मैं चढ़ाऊँगी पैन। पैन चढ़ाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें लगभग ½ कप ऑयल। अब मैं ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरीके से धुआं उठने तक इसको गरम कर लूँगी। मैं तेल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। तो अब मैं इसी गरम तेल के अंदर डाल दूँगी जो मैंने करेला को सुखा कर रेडी किया हुआ है। इस करेले को मैं डाल दूँगी ताकि करेला जो है हल्का फ्राई हो जाए। गरम तेल में ही डालना है इसे। आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। बहुत टेस्टी यह अचार बनकर तैयार होती है। इस तरह से मैंने सभी करेला को डाल दिया हुआ है और मैं इसे अब एक बार चला दूंगी अच्छी तरीके से। मैंने इसे अच्छी तरीके से चला दिया हुआ है। अब मैं करेला के बीच में, इस पैन के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगी। स्पेस बनाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून डालूंगी मैं हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून ही डालूंगी मैं रेड चिली पाउडर, जो तीखा मिर्च होता है वो डालूंगी। मैं डालूंगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार चला दूंगी ताकि मसाला जो है हल्का सा फ्राई हो जाए। सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना डाला है, 1½ टेबल स्पून। अब मैं कर दूंगी गैस के फ्लेम को ऑफ। मैंने ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैं इस ऑयल के अंदर डाल दूंगी अचार के साथ में मैंने जो अचारी मसाला तैयार किया था वो डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं डालूंगी मैंने जो इमली को पीसकर, दरदरा पीसकर रेडी किया है, इमली को डाल दूंगी। इमली डालने के बाद मैंने इस अचार को अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब ठंडा हो जाए तब मैं इसे एक कांच के डब्बे में भरकर रेडी कर लूँगी और उसे मैं धूप में डाल दूँगी। अब ये अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे जार में भर लेती हूँ। मैंने एक कांच का जार लिया हुआ है जिसको मैंने अच्छी तरीके से सुखाकर, धोने के बाद सुखाकर रेडी कर लिया है। तो मैं इसे अब कांच के जार के अंदर स्टोर कर देती हूँ। मैंने अचार को कांच के जार के अंदर स्टोर कर लिया है। तो अब मैं डालूँगी अचार के ऊपर से लगभग 1 कलछी गरम करके मैंने इस तेल को ठंडा कर लिया हुआ है। अच्छी तरीके से गरम करने के बाद ठंडा करके ही डालें अचार के अंदर तेल। उसके बाद मैं डालूँगी वाइट विनेगर। एक कलछी ही वाइट विनेगर भी लूँगी मैं। विनेगर डालने के बाद अब मैं अचार के ढक्कन को कर दूंगी बंद और इसे मैं पूरे दिन भर के लिए मैं डाल दूंगी धूप में।
5 से 6 घंटा तक धूप में सुखाने के बाद मैंने इस अचार को सर्व कर दिया है। अब ये अचार जो है खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी बना हुआ है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस अचार की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मैंने जिस तरीके से मसाला तैयार करके जिस तरह से मैंने बनाया है, प्लीज़ उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इस अचार को बनाकर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये अचार की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इस अचार को स्टोर करते समय कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो आपके अचार जो है 1-2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जैसा कि फर्स्ट नंबर में है, जिस जार के अंदर आप अचार को स्टोर कर रहे हैं वो जार जो है बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। अचार को खाने के लिए जिस टाइम निकालते हैं आप जार के अंदर से, उस टाइम स्पून की सहायता लें। जिस स्पून की सहायता से आप अचार को निकाल रहे हैं वो स्पून जो है बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। तीसरी बात, अचार के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नमक होना चाहिए। कम नमक की वजह से भी जो है अचार ख़राब होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, आप अचार को जब स्टोर करते हैं तो हफ्ता दिन, 10 दिन या 15 दिन पर बीच बीच में कभी कभी आप इस अचार को धूप लगाते रहें। उससे अचार की जो आयु है वो बढ़ जाती है, अचार जल्दी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो आपके अचार जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ये पूरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये अचार की बिटर गार्ड अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस अचार को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।